मैं बात करना चाहूँगा मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की। यही 4 महीने भारी है लोगों के लिए, मतलब खतरनाक जाने वाला है ये 4 महीने लोगों के लिए। विक्रम संवत भी जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें माता रानी जो है ये घोड़े की सवारी पे आ रही है, और जब भी ऐसी सवारी होती है तो ये नाश लेकर आती है, ये बहुत सारा पॉलिटिकल अप डाउन लेकर आती है, क्योंकि ये सूर्य का साल नहीं है, ये रौद्र का साल है। पुतिन पे कुछ ना कुछ किसी तरह का हमला हो जाए या उनकी हेल्थ खराब हो जाए, मतलब रशिया के लिए अच्छा समय नहीं है जो मैं देख पा रही हूँ। और रशिया क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए अच्छा समय नहीं है। और हम भारत की बात करें तो भारत में हम कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट देख सकते हैं मार्च के महीने में। 500 का नोट या तो बंद हो जाए, या फिर 500 के नोट में कोई फोटो चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ करेंसी में चेंज आएगा ही आएगा। जैसे पिछले साल बाढ़ भी आई थी, एक गांव का गांव पूरा बह गया था, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल लैंडस्लाइड्स होगी उत्तराखंड में। 20 मई से लेकर 14 जुलाई के बीच में हम फिर से कोई बड़ा फायर, हम फिर से कोई बड़ा विमान इंसिडेंट देखेंगे जिसमें कोई पॉलिटिकल पर्सन या फिर कोई बड़ा अभिनेता हो, उनको हम खो दें, ऐसा हम देखेंगे। और 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में जो बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहा है कि भारत पर कोई अटैक हो, सोने के रेट आसमान को छुएंगे। वापस 190, 195 तक हम सोने को जाते हुए देखेंगे। 3 राशियां डूबने वाली हैं 2026 में। ये जो मार्च से अप्रैल का महीना है, इसमें हमको कोई महामारी आते हुए दिखे, कोई लॉकडाउन हो जाए उस महामारी की वजह से। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रिडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आने वाले 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। तो आज हमारे साथ साधन गुलाटी मैम, जो कि हमारे पॉडकास्ट में पिछली बार भी आई थी। उन्होंने जापान में जो अर्थक्वेक आया था लास्ट ईयर, उसकी प्रिडिक्शन पहले ही कर दी थी। प्रिडिक्शन मैम ने की, हमने पॉडकास्ट रिलीज़ करा, विद इन 7 डेज वो अर्थक्वेक आ गया था। आप चेक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं साधन मैम से। थैंक यू सो मच मैम, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा हमें अपना कीमती समय देने के लिए। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। मैं सरस्वती पुत्री साधन गुलाटी, एंड मैं आप सबको आज यही नहीं बताऊंगी कि आध्यात्मिक, आधुनिक, जियो पॉलिटिकल, मेटल्स, कौन सी इंडस्ट्रीज राइज करने वाली है, बल्कि मैं आपको 2026 का पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ। और ये साल कैसा जाएगा इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन इस साल है किसका? कुछ लोगों को लगता है सूर्य का साल है, कुछ लोगों को गुरु का साल है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ मैम, ये 2026 को जोड़ के सूर्य का साल बताया जा रहा है 2026 को। और कुछ एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन करी थी प्लेन क्रैश वगैरह की, मतलब जनवरी में आएगा, तो वो आ गया। मैंने भी करी थी। अच्छा, आपने भी की थी। आपने मतलब हमने तो आपकी लास्ट प्रिडिक्शन देखी थी मैम, जो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपने की। इतना समय नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन करी थी एविएशन की, प्लेन क्रैश की। तो मैम, जैसा कि आपकी पिछली प्रिडिक्शन सही हुई थी, जापान वाली अर्थक्वेक आया विदिन, आपने बोला था कि इतने दिन में आ जाएगा, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो ऐसे ही अब 2026 की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मैं बात करना चाहूँगा मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की। ये 4 महीने, जैसा कि आपने मुझे बताया था ऑफ द कैमरा, कि यही 4 महीने भारी है लोगों के लिए, मतलब खतरनाक जाने वाला है ये 4 महीने लोगों के लिए। तो उसके बारे में बताइए, क्या क्या आप ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, क्या नक्षत्र, क्या मतलब, जैसे बीच में अभी ग्रहण भी आने वाला है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, पहले तो 2026 की अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक ऐसा देश जिसकी मिसाल दी जाती है कि सबसे सबसे स्ट्रांग देश है, वो किसी देश के राज्य के नेता को रात को सोते हुए उसकी बीवी के साथ कमरे में उसको उठा के ले जाता है। ये है 2026। तो आगामी 2026 का ऐसा हुआ है, तो अंजाम कैसा होगा ये तो सब हम देख ही रहे हैं। क्या नहीं हुआ इस साल में बिगिन होते ही हमने देखा पंचग्रही महायोग बना, और बिगनिंग में ही हमने इतने बड़े नेता को खो दिया। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आप मार्च की बात करो कि हमारा विक्रम संवत स्टार्ट होगा, हमारा नया साल तो वहीं से शुरू होगा। विक्रम संवत भी जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें माता रानी जो है ये घोड़े की सवारी पे आ रही है, और जब भी ऐसी सवारी होती है तो ये नाश लेकर आती है, ये बहुत सारा पॉलिटिकल अप डाउन लेकर आती है। सो बिल्कुल भी मैं कुछ अच्छा नहीं देख पा रही हूँ मैं इस साल में, इस नव वर्ष में जो हमारा विक्रम संवत 2083 होगा, क्योंकि ये सूर्य का साल नहीं है, ये रौद्र का साल है। और रौद्र का साल जब भी होता है तो बहुत ही भयानक इंसिडेंट्स होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का मतलब ही वैसे आंसू है,
तो बहुत सारे आंसू हमें बहाने पड़ेंगे बिना किसी गलती के। अच्छा, लोगों को आने वाले टाइम में जो 4 महीने आने वाले हैं अपने आंसू बहाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। 19 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक हम एक और हवाई इंसिडेंट देखेंगे कि कोई बड़ा प्लेन क्रैश हो, या फिर हम किसी नेता को खो दें, या हम ये भी देख सकते हैं कि भारत की राजधानी में ही टेररिस्ट अटैक हम देख सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हम देख सकते हैं, जैसे लोग माइग्रेट करें, और हम पॉलिटिकल भी बहुत अनस्टेबिलिटी देखेंगे। सत्ता परिवर्तन हो, लॉन्ग टाइम से कोई गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाए। स्पेशली मुझे रशिया में बहुत ज़्यादा इशू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि और नेपट्यून की भी युति हो रही है और वो बहुत क्लोज कंजंक्शन में आ जाएंगे मार्च में। तो आप देखोगे पुतिन पे कुछ ना कुछ किसी तरह का हमला हो जाए या उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए। मतलब रशिया के लिए अच्छा समय नहीं है जो मैं देख पा रही हूँ, और रशिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए अच्छा समय नहीं है। और हम भारत की बात करें तो भारत में हम कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट देख सकते हैं मार्च के महीने में। ये डेट मेरी लिख कर रख लो, जब ये होगा तो इस वीडियो पे आके आप लोग ज़रूर कमेंट कर देना और शेयर करो अपने ग्रुप्स में, क्योंकि हम ये जो आप लोगों को बता रही है डराने के लिए नहीं बता रहे। हमें अगर कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो लिखा होता है आगे सावधान कंस्ट्रक्शन हो रही है। कुछ अगर क्लाइमेट में प्रॉब्लम आनी होती है तो गवर्नमेंट पहले से बता देती है कि यहाँ सुनामी आ सकती है, यहाँ पे। हम एस्ट्रोलॉजर्स जो देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सब जो हम बता पा रहे हैं हम ग्रह गोचरों के हिसाब से बता पा रहे हैं, तो इसलिए हम पहले से लोगों को सावधान कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो सावधानी बरत लेनी चाहिए। हम किसी को यहाँ पर डरा नहीं रहे। तो ये आपको मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, 19 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में होगा ही होगा। ये आप लिख के रख लो। ओके। और उसके बाद के समय की अगर हम बात करें, 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में भी हम ये देखेंगे। पहले तो मैं सबको यहाँ पर सावधानी देना चाहूँगी, ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था और लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी। आजकल आप देखोगे बहुत वायरल भी हो रहा है कि करेंसी में कुछ चेंजेस आ जाए। 500 का नोट या तो बंद हो जाए, या फिर 500 के नोट में कोई फ़ोटो चेंज हो जाए। कुछ ना कुछ करेंसी में चेंज आएगा ही आएगा। बहुत सारे देशों की करेंसियाँ जो हैं ये कोलैप्स होंगी, और ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि बैंक्स में आपके पैसे फ्रीज हो गए, या फिर बैंक से आपके पैसे निकल गए, या कुछ ना कुछ इशू बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ज़्यादा पैसा बैंक में मत रखिए, मैं सभी को ये बताना चाहूँगी। अप्रैल और मई का महीना जो मतलब ये तो हमने बात करी 19 मार्च से 20 अप्रैल तक की। 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में हम देखेंगे बाढ़ आए, साउथ के किसी हमारे भारत के ही साउथ के किसी देश में बाढ़ आए, ऐसा हमको ज़रूर देखने को मिलेगा। साउथ में, मतलब मैम साउथ में बाढ़ आ सकती है भारत में? बिल्कुल, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर बाढ़ आ सकती है। और साथ ही साथ मिलिट्री एक्शन बढ़ जाए, यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है, ऐसा भी हो सकता है कि चाइना जो है हमारे ईस्ट में और ज़्यादा घुसने की कोशिश करे, क्योंकि ये स्थितियाँ जो हैं ये महाभारत के समय भी ऐसी स्थितियाँ बनी थी। उसके बाद जब चाइना ने तिब्बत को हड़पा था तब भी ऐसी स्थितियाँ बनी थी, और आज फिर वही स्थितियाँ बन रही है। मंगल, शनि, केतु इनकी युति बन रही है, शनि और नेपट्यून की युति बन रही है, वो भी जलीय राशि में। तो जितनी भी आपदाएं आनी तो वाटर प्लेसेस से ही है, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ये सारी आपदाएं आती हुई हमको दिखाई देंगी। मतलब पानी से समस्या हो सकती है। जैसे पिछले साल बाढ़ भी आई थी, एक गांव का गांव पूरा बह गया था, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, लैंडस्लाइड्स होंगी उत्तराखंड में। तो अप्रैल और मई के महीने में आप लोग प्लीज़ उत्तराखंड का भी, मतलब छुट्टियां होती हैं, लोग घूमने जाते हैं, तो वो भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं पहले से ही आप लोगों को इसलिए चेतावनी दे रही हूँ, मैं किसी को नहीं डरा रही, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, लेकिन सावधानी बरतना हम सबके लिए ज़रूरी है। और हमें कोई बात पता है तो हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है आप लोगों की सुरक्षा। इस पॉडकास्ट का मोटिव यही है कि लोगों को डराना नहीं है, मतलब उनको सतर्क करना है कि वो सावधान हो जाए कि चीज़ें हो सकती है। बिल्कुल। कितने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करा। आपको मैंने जनवरी में के लिए भविष्यवाणी दी थी, लास्ट ईयर ही नवंबर में मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था कि आप लोग ट्रैवल मत करना या कोई प्लेन इंसिडेंट हो सकता है। तो कितने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बताया कि हाँ हम ट्रैवल करने वाले थे पर आपकी वीडियो देखकर हमने ट्रैवल नहीं करा, सो वो लोग बच गए। सो आज हम उपाय की भी बात करेंगे कि अगर ज़रूरी है बिजनेस की पर्पज़ से ट्रैवल करना है तो ऐसा तो है नहीं हम ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन क्या आपको करके जाना है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अननेसेसरी ट्रैवल मत करिए, हम ये बात फालतू का, मतलब खाम कहीं जा रहे हो, एकदम ज़्यादा ही ज़रूरी है जाना, तो फिर आप एक आधा उपाय ऐसा बता सकते हो जिसे करके उनका बचाव हो सकता है। बिल्कुल, आप क्या करिए, आप किसी भी एकादशी पे करिए, तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं, क्योंकि तुलसी जो है ये एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, और ये प्रोटेक्शन करती है, हमें डिजीज से प्रोटेक्शन करती है, तो हमारी ऑरा को भी प्रोटेक्ट करती है। तो आप तुलसी के पत्ते लीजिए, 5 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं, और ये आपको अपने फ़ोन के कवर में डाल लेने हैं। पहले आप पत्ते हाथ में लीजिए और दूसरे हाथ में रख के भागवत मंत्र का चैंट करिए,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि विष्णु जी ही सृष्टि के पालनहार है, संहरता है। और आपको उसको अपने फ़ोन के कवर में डाल देनी है। मैं आपको अपना फ़ोन दिखा देती हूँ। ओके। मैंने भी इसको डाल रखा है। अच्छा। या कोई तेज पत्ता डालिए या तुलसी के पत्ते डालिए, क्योंकि ये आपकी प्रोटेक्शन करने वाले हैं। आप मैम ऐसे करके एक बार दिखा दोगे कैमरे में? बिल्कुल। मैम ने भी डाल रखा है एक, मतलब पत्ता एक उपाय करके फ़ोन के पीछे। फ़ोन के पीछे मैम लोग नोट भी रखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक है, मैनिफेस्टेशन की एक चीज़ होती अच्छा, है। वो मैनिफेस्टेशन की हाँ, होती दैट है, इज़ अ ठीक पार्ट है। ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट ये हम प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। किसी को कहीं भी जाना हो कि फ़ोन आजकल 24 घंटे हमारे पास। मैम जैसा कि मैं ना कई सारी रील्स देख रहा हूँ, मतलब वो बंदे कह रहे हैं कि यहाँ से लेके इस डेट से लेके इस पर्टिकुलर डेट तक आपको हवाई यात्रा, आपके टिकटें हो कैंसिल कर दो, आपके मतलब जो पायलट है वो अपनी फ़्लाइट छोड़ दो, लेकिन उड़ाओ मत फ़्लाइट, क्योंकि घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो सही समय मतलब हमें क्या देखना चाहिए कि हम अवॉइड करें उस चीज़ को? मतलब मैं कहना इन द सेंस ये कहना चाहता हूँ मैम कि सही समय बताओ आप तो सबसे पहले कि ट्रैवल के लिए सबसे सही समय कौन सा है इस टाइम, क्योंकि सब डरे हुए हैं, और प्लस हमें अवॉइड कौन सी डेट में करना चाहिए, और भी बताइए आप। बिल्कुल। सो 28 फरवरी तक, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको ट्रैवल नहीं करना, तो 28 फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल के महीने में ज़्यादा इशू नहीं है, हम ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा देखेंगे। फिर से एक और ऐसा महीना आ रहा है जिसमें हमें ट्रैवलिंग में थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। दैट इज़ 20 मई से लेकर 14 जुलाई के बीच में हम फिर से कोई बड़ा विमान इंसिडेंट देखेंगे, जिसमें कोई पॉलिटिकल पर्सन या फिर कोई बड़ा अभिनेता हो, उनको हम खो दें, ऐसा हम देखेंगे। ओके। और मैम मैं थोड़ा इसको पॉलिटिशियन से जोड़ना चाहूँगा, जैसा आपने नेता का नाम लिया, मोदी जी का क्या भविष्य कहता है 2026 का, जो ये 4 महीने हैं? देखिए, मैं बहुत ही बड़ी फॉलोअर हूँ मोदी जी की। मैं बिल्कुल उनके लिए शुभचिंतक हूँ, लेकिन स्थितियाँ आगे जाके ऐसी बनी हुई हैं कि मोदी जी कोई ऐसा एक्शन लें, या मोदी जी नहीं, उनकी पार्टी के ही कोई अंदर का पर्सन ऐसा कोई डिसीजन ले ले, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि लोग सड़कों पे उतर आए, विरोध करें, और ये आपको 20 मई से लेकर 14 जुलाई के बीच में होता हुआ दिखेगा। मार्च से लेके अप्रैल का महीना, जब ये हमारा विक्रम संवत स्टार्ट होगा, तब बहुत ख़राब स्थितियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद 20 मई से लेकर 14 जुलाई के बीच में आप देखोगे जन आंदोलन होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, जैसे नेपाल में हुआ था वैसा कोई इंसिडेंट हो, आग लगाएंगे लोग, और जनहानि होते हुए मुझे दिखती है। ओके, जनहानि मालहानि हो सकती है लोगों की। बिल्कुल। हम किसी बड़े नेता को खो दें, कोई असैसिनेशन हो जाए किसी नेता का, कोई प्लेन इंसिडेंट हो जाए। आप देखो जितने भी प्लेन इंसिडेंट हुए हैं, सब में नेता इन्वॉल्व थे। हाँ, ये तो है। पॉलिटिक्स के लिए तो समय अच्छा है ही नहीं। सो मोदी जी को तो मैं अभी जाते हुए नहीं देखती। मोदी जी तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इतना तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मोदी जी के लिए प्रॉब्लम आएगी। उनको हो सकता है आके अपने किसी डिसीजन के लिए सॉरी बोलना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, या उनकी पार्टी में कोई ऐसा पर्सन कर दे जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा लोगों के आगे आके थोड़ा शर्मनाक फील हो, ऐसा हो सकता है। मैम आपने इतनी सारी बुरी चीज़ें बता दी कि ये होने वाला है, ये हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो रहा है 2026 में या नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छा होगा। आप देखोगे कि अप्रैल या मई के महीने में हमारी जीडीपी इंक्रीज़ करेगी, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एआई सेक्टर में हम बहुत राइज करेंगे, स्पेस सेक्टर में हो सकता है हम कोई नया स्पेस क्राफ्ट कर दे, या कोई और नया हमको ख्याति मिले, ऐसा भी हो सकता है। मोबाइल सेक्टर में भी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और ये साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, क्योंकि जब भी राहु शतभिषा नक्षत्र में आते हैं, ऐसा तब भी हुआ था जब www. निकला था, यानी कि वेबसाइट निकली थी। जी। तो इस साल भी कोई इंटरनेट से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमको नई ख्याति भारत को मिलने वाली है। भारत विश्व गुरु के रूप में इस साल से ही आना स्टार्ट होगा। सनातन का परचम फैलेगा। कोई इस्लामिक कंट्री, जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में हम दुबई या कोई भी इस्लामिक कंट्री, भारत का कोई सनातन का टूल अपनी कंट्री में बनवाए, ऐसा मुझे दिखता है, और ऐसा होगा ही होगा इस साल। ये आप लिख के रख लो। ओके मैम, हाल फिलहाल में मैंने एक पॉडकास्ट रिलीज़ किया था। उसमें जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था, मैम ने बताया था कि जो इस समय के ग्रह गोचर है ना 2026 के, वही महाभारत काल के भी ग्रह गोचर थे। मतलब कि युद्ध छिड़ने वाला है, World War 3 की तैयारी कर लो। अभी आपको पता है भविष्य मलिका में भी ये लिखा हुआ है कि मधुमक्खियों का झुंड आएगा। मधुमक्खियाँ मतलब ड्रोन्स, यानी कि अब जो लड़ाई होगी वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लड़ाई हो,
ड्रोन्स के थ्रू, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लड़ाई होगी। और 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहा है कि भारत पर कोई अटैक हो या चाइना फिर से कोशिश करे हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से किसी बाउंड्री को हमारी क्रॉस करने की। लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हम इसको बोल सकते, लेकिन देश आपस में ही लड़ेंगे। जैसे अभी चाइना ने वेनेजुएला पे कर दिया, जैसे अमेरिका ने अभी वेनेजुएला के साथ किया, हो सकता है अमेरिका फिर किसी कंट्री पे ऐसा कुछ करे और बोले जी ये अब अमेरिका का पार्ट है, ऐसा कुछ करे। लेकिन अमेरिका का जैसे डाउनफॉल मैं देख रही हूँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे इंस्टाग्राम पे कि क्या ऐसा होगा, अमेरिका का कुछ डाउनफॉल हो जाए। अमेरिका इतना टेक्नोलॉजिकली हाई है कि उसका डाउनफॉल देखना हमको दिखेगा नहीं। लेकिन येस, अमेरिका को जितना ट्रस्ट समझा जाता था या यूएन या नेटो में जो वो एक सुपर पावर थी, वो डाउन हो जाएगी और भारत धीरे धीरे उभरती हुई नजर आएगी। ये जो जितना भी हो रहा है ये भारत के लिए ग्राउंड सेट हो रहा है। कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा 2032 तक, ये सब ग्राउंड सेट हो रहे हैं। धीरे धीरे सब कंट्रीज नीचे आएंगी और भारत सबसे आगे जाएगा। ओके। और पाकिस्तान से युद्ध होने के चांसेस दोबारा है, जैसे कि 2025 में उन्होंने कई सारे अटैक करवाए थे। बिल्कुल। देखिए, जब 2 ग्रहण एक साथ आ जाए 15 दिन के गैप में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ऐसा 2 बार हो रहा है 2026 में। ओके। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान, हम थोड़े दिनों में बोल दें कि पीओके जो है ये भारत के पास है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगस्त तक ऐसा हो जाए। अगस्त तक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि जो दूसरा सूर्य ग्रहण, ये वाला सूर्य ग्रहण तो भारत में मान्य नहीं है, लेकिन दूसरा सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी जो जुलाई और अगस्त में आ रहा है, ये जितनी भी प्रेडिक्शंस कर पा रही हूँ मैं, ये सब इन्हीं चीज़ों को बता के ही कर पा रही हूँ। तो जुलाई और अगस्त का जो सूर्य ग्रहण है, तब तक भारत के पास पीओके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश के साथ भी हमारे बहुत सारे इश्यूज होंगे। हमारी तो कुंडली ही ऐसी है, हमारे तीसरे भाव में इतने सारे प्लैनेट हैं। तो किसी पर्सन के भी तीसरे भाव में अगर बहुत सारे प्लैनेट होते हैं ना, तो उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज होती हैं ना, उनके साथ उनके इश्यूज चलते रहते हैं। तो तीसरे भाव में कोई प्लैनेट होता है तो हम बोलते हैं ना उस पर्सन को कि भाई अपने भाई बहन से बना के रखो, अपने नेबर से आपको लड़ाई नहीं करनी। इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि उनके अपने आपस, जो उनके शत्रु होते हैं ना, वो उनके आसपास ही होते हैं, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार। सिमिलरली भारत की भी कुंडली है, तीसरे भाव में इतने सारे प्लैनेट बैठे हुए, तो हमारे नेबर्स ही हमारे शत्रु हैं, तो हमारे नेबर्स के साथ तो हमारी लड़ाई चलती ही रहेगी। ओके मैम, मैं यहाँ पे थोड़ा मेटल्स पे आऊँगा। गोल्ड और सिल्वर, जैसा कि आज 31 तारीख है, कुछ दिन पहले ही 28-29 को गोल्ड का रेट आई थिंक 190 के पार पहुँच गया था। बिल्कुल। 24 कैरेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद सडनली अभी 2 दिन के अंदर ही एकदम डाउनफॉल ऐसा आया है जी, एकदम गिर गया। सिल्वर भी बहुत उछल रहा था, वो भी गिर गया। तो आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं हम, गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है या फिर अभी भी नीचे जा सकता है और भी? गोल्ड इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप थोड़े ही दिनों में देखोगे गोल्ड धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट कर देगा। अभी कितना है गोल्ड? मैम अभी जैसे 31 तारीख है तो 156 के आसपास है अभी। जी। और कह रहे कि और भी डाउन जा सकता है। नहीं, सोना इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। सोना इस साल का सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग मेटल रहेगा, और इस साल क्या 2027 तक तो सोना कोई बड़ी बात नहीं है कि 2.5 लाख 3 लाख को क्रॉस कर दे। ओके। और अभी भी मैं कहूँगी जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कर लो, क्योंकि ये जो विक्रम संवत हमारा आएगा 19 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में, सोने के रेट आसमान को छुएंगे। वापस 190 195 तक हम सोने को जाते हुए देखेंगे। ओके। सो प्लीज़ कोई अपना सोना बेच मत देना जल्दी में आके, रेट कम नहीं होने वाले सोने के। चांदी के रेट हमको बहुत फ्लक्चुएटिंग दिखेंगे, पर चांदी भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देने वाली। लेकिन इस साल का सोना जो है वो और मेटल्स होने वाले, कॉपर, जिंक, इन सब के रेट भी बहुत बढ़ेंगे। तो अगर आप इनमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आराम से कर लो। लेकिन सोना ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि 19 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में जाएगा 190 195 के पार। ओके। और मैम सिल्वर भी जैसे 4 लाख पार पहुंच गया था जी, अभी वो 3 लाख से भी नीचे चला गया है जी। मतलब 2-3 दिन में लोगों सिल्वर को के रेट भी बढ़ेंगे। अच्छा, 19 मार्च बढ़ेंगे। से 20 अप्रैल के बीच में वापस 3.5-4 लाख पे जाएगा। ओके। सो अब अभी किसी को परचेज करना है तो कर लो, ये ज़रूर इसके रेट्स हाई हम होते हुए देखेंगे। ओके मैम, थोड़ा मैं राशि के बारे में बात करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे हमारी 12 राशियाँ होती है, तो सबसे अच्छा कौन सी राशि वालों के लिए, मतलब किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा आने वाला है इन 4 महीनों में? अगर हम राशि की अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है कि ग्रह गोचर कहाँ हो रहा है, दशा क्या चल रही है। लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो ये 3 राशियाँ डूबने वाली हैं 2026 में, डूबने वाली है पैसे में, धन में, संपन्नता में। तो ये 3 लकी राशियों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका कोई काम रुक रहा था वो बनेगा। सिर्फ इनको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है। फादर को कोई हेल्थ इशू आ सकता है या फिर फादर से रिलेटेड कोई लॉस हो ऐसा भी मुझे देखने को मिल सकता है। तो वो 3 लकी राशियाँ टॉरस,
लिब्रा और एक्वेरियस। महाधन योग बन रहा है इनके चार्ट में। किसी भी तरह का मनी से रिलेटेड मैं पॉजिटिव देख पा रही हूँ। कोई बिजनेस ग्रोथ एक्सपैंड भी आप कर सकते हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है, और रिश्तों में भी आपको थोड़ा सा कटुवानी होती हुई दिखती है मुझे, तो वहाँ पर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य बना के रखिए, अपना काम करते चलिए। आपको दूसरों पे कोई फोकस ही नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है। ओके, ये 3 राशि की इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, कह सकते ओके, और अगर हम बात करें खराब एकदम किसी के लिए, एकदम बेकार ही जाएगा, समझ लो खराब जिसे कह दिया। बेकार तो हम देखिए, पूरा साल तो किसी के लिए ख़राब नहीं जाता, डिपेंड करेगा आपकी दशा पे, आपका नाम कैसा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हेल्थ वाइज इनको काफ़ी चैलेंज रहने वाला है, इमोशनली भी अपसेट रहेंगे, डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो सकती हैं। तो वर्गो, कैंसर और पाइसेस, ये तीनों राशि। पाइसेस में तो आप देखोगे अभी पंचग्रही योग बनेगा। तो पाइसेस वालों के लिए तो बहुत खराब समय है जून तक। अगर मैं बात करूँ तो इनको हो सकता है कि नींद ना आए, अपनी पर्सनालिटी में इनको बहुत चेंज करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ पाइसेस वाले ना ऑकल्ट साइंस फॉलो कर लें, आध्यात्मिक हो जाए, क्योंकि जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होगे आपको अपनी लाइफ का रास्ता नहीं दिखने वाला। ये तीनों राशियाँ जिनकी मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, इनको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्म ही कहते हैं कि विद्या धनम सर्वोच्च धनम, है ना। सो विद्या अगर आप फॉलो कर लेते हो, आप कुछ ऐसा सीख लेते हो जो आपकी लाइफ का आपको गाइडेंस दे दे कि ये मेरा अच्छा समय है, मेरा खराब समय है, इस चीज़ से रिलेटेड मुझे हेल्थ इशू हो सकता है, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो इन 3 राशियों को हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सुबह उठो, पानी भरो किसी मिट्टी के बर्तन में, विष्णु सहस्त्र नाम चलाओ और उस पानी को पी जाओ। आपको मनी इश्यूज़ भी ठीक होंगे और आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। मैम, यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का आपने बताया, इसको सुनने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? देखिए, विष्णु जी, जैसे मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि विष्णु जी जो है वो रचयिता है सृष्टि के, है ना। ये सारा उनके हाथ में है, जो सृष्टि का कारोबार है। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है ये प्रोनाउंस करना बहुत टफ है, लेकिन सिर्फ इसको सुनने मात्र से ही, क्योंकि वाटर में एनर्जीज होती हैं, तो आप इसको पानी के पास चला दीजिए। और मैं कहती हूँ एल्केलाइन वाटर बना लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम से। एल्केलाइन वाटर कैसे बनता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, ये हीलिंग वाटर होता है। किसी को क्रॉनिक से क्रॉनिक हेल्थ इशू है ना, वो भी रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि इस साल हम देखेंगे हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए। लीवर से रिलेटेड समस्याएं इस साल सबसे ज़्यादा रजिस्टर होंगी, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा आएंगे इस साल। तो आपको एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है, मिट्टी के बर्तन में आप थोड़ा सा मेथी दाना डाल दीजिए, क्योंकि पानी जो है उसमें एल्केलाइन क्वालिटीज़ होती हैं और जो धरती माँ ही हमें हील करती हैं। सो मिट्टी का मेथी दाना डाल दीजिए 1 पिंच, इससे गुरु ग्रह बैलेंस हो जाते हैं जो जीव कारक होते हैं। और अगर आपको सूट करता है तो उसमें आधा आंवला डाल लीजिए, क्योंकि वो भी हमारी इम्यूनिटी को बेटर करता है। और विष्णु सहस्त्र नाम फोन में चला लीजिए। ये रामबाण समस्या है, कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स ने अपने कैंसर तक की प्रॉब्लम्स दूर करी हैं। एक मेरी स्टूडेंट्स थी, उनके कैंसर के ट्यूमर्स कम हुए हैं, कैन यू बिलीव। कैंसर के ट्यूमर, बिल्कुल, वो भी ठीक हो गया है। बिल्कुल। सो ये आपको ग्रहण करते रहना है। तो बहुत पावरफुल चीज़ है ये। बहुत पावरफुल, ये हीलिंग वाटर है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि कोई महामारी भी आएगी इस साल। ये जो मार्च से अप्रैल का महीना है, इसमें हमको कोई महामारी आते हुए दिखे, कोई लॉकडाउन हो जाए उस महामारी की वजह से, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं हो सकता, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थितियां हमको होती हुई दिखेंगी। और इस बार जो महामारी आएगी वो वाटर सोर्स के थ्रू ही आएगी। ओके, सो ये हीलिंग वाटर अभी से बना लो, अपनी सेफ्टी कर लो भाई। क्यों किसी प्रॉब्लम के आने का वेट करते रहे ना, क्यों ना पहले ही उसका समाधान कर लें, क्योंकि समस्या है तो समाधान है, और समाधान तो सनातन से ही निकलने वाला है। हम अगर हम बात करें थोड़ा रिलेशनशिप में, तो कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनकी मतलब रिलेशनशिप अच्छा होगा और मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इन 3 राशियों की बैंड बजने वाली है 2026 में। मतलब बैंड बाजा बारात, कन्या, मिथुन और मकर, इन 3 राशियों के रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। अगर अभी तक आप रिलेशनशिप में नहीं पड़े, सिंगल हो, तो मिंगल हो सकते हो। और अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे तो वो भी बेटर होंगे। लेकिन आपकी लाइफ में थोड़े से डिलेज जो आने वाले हैं ना, उसके लिए आप ये उपाय कर लीजिए। रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहने वाला है, रिलेशनशिप्स में आपकी मधुरता आएगी, और अपने पार्टनर के साथ आप बैठकर कोई काम करिए। आप इन 3 राशियों वालों को कुछ भी नहीं करना इस साल। अगर पैसा चाहिए, रिलेशनशिप बेटर करने हैं, तो अपने पार्टनर को हर शुक्रवार परफ्यूम या गुलाब या साड़ी या चॉकलेट या फूल, कुछ ना कुछ आप महीने में भी किसी एक शुक्रवार को दे दोगे ना, 2026 में आपका लक एनहेंस हो जाएगा, फॉर्चून आपका राइज हो जाएगा। ओके, मतलब इनकी शादी के हिसाब से बैंड बाजा बारात होने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी बात है मैम, बैंड बाजा बारात, क्योंकि अगर कोई कहेगा, अगर सुनेगा ना कोई, वो डर जाएगा एकदम से। ग्रेट मैम। मैम, अभी मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा, जैसा आपने लास्ट पॉडकास्ट में अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करी थी, तो इस साल कोई आप अर्थक्वेक भी देख रहे हो?
ओके जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 20 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में अच्छा समय नहीं है। मंगल और केतु का यहाँ पर दृष्टि समसप्तक योग बनेगा। सो यहाँ पर हमें जो हमारा पूरा फायर रिंग ऑफ जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, यहाँ पर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता हुआ दिखे, या फिर अगेन चाइना, रशिया, जापान, यहाँ पर इतना बड़ा अर्थक्वेक आए कि हमको बिल्डिंग्स की बिल्डिंग गिरती हुई, क्योंकि इनके तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े लेवल पर हानि अर्थक्वेक के थ्रू अप्रैल या मई में, और ये डेट्स जो है ये मैं आपको बता रही हूँ, जो 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में आपको होता हुआ ही दिखेगा। यूके में लैंडस्लाइड हो, मिडल ईस्ट भी पूरा इफेक्ट होगा, मतलब अब तबाही ही तबाही है अगस्त तक तो। ओके, मतलब 4-5 महीने जो अभी आने वाले हैं पूरी तबाही है। बिल्कुल, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है ना, ग्रहण आ रहे हैं एक साथ, फिर प्लैनेट्स के युतियाँ ऐसी हो रही हैं। सो ये भविष्य मलिका में भी मेंशन्ड है ये सब कि जैसे जैसे अध्यात्म बढ़ता, मतलब इस साल आप देखो कि सबसे ज़्यादा अध्यात्म बढ़ेगा, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे इंडिया के कल्चर को। आपको पता है मेरे जो यूएसए है वहाँ पर कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे इस नेम चेंज साइंस को या न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे, और उनको मेरी भाषा समझ में नहीं आती। आपको पता है मुझे स्पेनिश में ट्रांसलेट करके उनको बताना पड़ता है, बट दे बिलीव सो मच। कोई मानता भी नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं है आपका क्लाइंट कि मैक्सिको के, अमेरिका के, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं। स्पेनिश भाषा में मुझे उनसे बात करनी पड़ती है ट्रांसलेट करके, एट टाइम्स मुझे ट्रांसलेटर बुलाना पड़ता है। तो इतना लोग बिलीव कर रहे हैं, और भारत का तो जैसे हम कह रहे हैं हम तो विश्व गुरु के रूप में उभरने ही वाले हैं, तो ये हमारा बेस तो सेट हो ही रहा है उसके लिए। मैम जैसे अभी 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, 7 फरवरी से स्टार्ट है, पहला मैच इंडिया वर्सेस यूएसए का है जी। तो अब किसको जीतते हुए देख रहे हो T20 वर्ल्ड कप को? मतलब कप इस साल कौन से देश में जाने वाला है? और कौन है भाई डिजर्विंग भारत के सिवा? क्या कहती है हमारी ऑडियंस? बिल्कुल, मैं तो हार्ड कोर फैन हूँ इस चीज़ में, और जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा स्पोर्ट्स में बहुत डेवलपमेंट होगा, तो इस साल का T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत ही लेकर जाएगा, जिसमें अभिषेक जो है मैं उनको मैन ऑफ द मैच बनते हुए देखती हूँ। सूर्य कुमार के नेतृत्व में अच्छा करेगी इंडिया, लेकिन मैन ऑफ द मैच बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अभिषेक बने। नाम क्या है इसका? अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द मैच बनेंगे इस बार, और बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिषेक को। लेकिन अभिषेक के चार्ट में ऐसा क्या है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम एकदम अभिषेक शर्मा को ही क्यों हाईलाइट कर रही हैं। अभिषेक शर्मा के अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4 सितंबर 2000 है। चार्ट में तो नंबर ही नहीं है, 9, 4 और 6 तीन ही नंबर्स हैं इनके पास, लेकिन फिर भी अभिषेक शर्मा के नाम में राजयोग क्रिएट होता है। अभी मैं आज आप लोगों को, चलो ऐसा करते हैं, आज ऑडियंस को एक सक्सेस नंबर निकालना सिखा देते हैं। ओके। वैसे तो ये कोई बताता नहीं है, इट्स अ सीक्रेटिव टेक्निक, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग खुद से अपना सक्सेस नंबर निकालें और अपनी लाइफ में सक्सेस लेकर आएँ। उनका पर्पस सॉल्व हो कि ज़िंदगी में आए किस लिए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये जो सक्सेस नंबर, क्योंकि ब्रिज नंबर है, ये राम सेतु है हमारी ज़िंदगी का, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या है उनके चार्ट में। अगर मैंने अभिषेक शर्मा की कुंडली देखी तो काफ़ी अट्रैक्टिव योग है उनकी कुंडली में। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है जो महाधन योग क्रिएट करता है। वीनस और राहु, आपको पता ही होगा कि कलयुग का तो राजा जो है वो राहु ही है, और जब वीनस के साथ अगर उसकी युति हो जाए तो बहुत ही ट्रिमेंडस योग बनता है। लेकिन अभिषेक शर्मा के नाम में भी राजयोग है। मैम जैसे आपने बताया नाम में राजयोग है, तो ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि नाम से फिर कैसे पता चला कि राजयोग है? चार्ट तो होता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, बट नाम से कैसे पता चल रहा है आपको? ये एक साइंस होती है जिसको हम प्रोनोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम अपने नाम से राजयोग क्रिएट करते हैं। जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, पीपल एट हायर प्लेसेस हैं, वो इसी साइंस को फॉलो करते हैं अपने नाम को जब वो चेंज करते हैं। तो अभी आप देखो विराट कोहली बेटे का नाम सेट करा है, 2.5 लाख रुपए पे करे नाम सेट करने के, और नाम में राजयोग क्रिएटेड है। नाम कौन से नंबर पे जा रहा है? 6 नंबर पे, 6 जो उनका मूलांक है। अच्छा, मूलांक जो उनके बेटे का मूलांक है या जो उनका मूलांक? नहीं, जो उनके बेटे का मूलांक है। ठीक है। 6 और 7 का वो कॉम्बिनेशन है, और नाम भी 6 नंबर पे ही जा रहा है। सिमिलरली अभिषेक शर्मा 4 तारीख बॉर्न है, और नाम भी 4 पे ही जा रहा है। सो अगर आपके मूलांक, मतलब राजयोग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक गोल्डन राजयोग, सिल्वर राजयोग। सो अगर आपका नाम आपके मूलांक या भाग्यांक पे चला, जैसे हम बहुत सारे लोगों को वंडर करते हैं भाई इसका तो नाम 4 पे 8 पे, इसको सक्सेस कैसे मिल गया? तो अगर आपके सक्सेस नंबर पे आपका नाम चला जाए या आपके मूलांक या भाग्यांक पे आपका नाम चला जाए, दैट क्रिएट्स अ राजयोग इन योर नेम। सो ये एक 12 स्टेप फॉर्मूला होता है जिसे हम अपना नेम सेट करते हैं। जैसे आप देखिए जयललिता, उन्होंने अपना कंप्लीट नेम चेंज करा,
उनका जो पुराना नाम था, कौनिका ऐसे करके कुछ उनका नाम था, उनका पुराना नाम भी 5 नंबर पे ही जाता था। लेकिन जब उन्होंने अपना नया नाम सेट करा, वो भी 5 नंबर पे ही सेट करा, क्योंकि उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट उनके नाम के साथ, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल नहीं हो रहा था। ओके। तो ये एक 12 स्टेप फॉर्मूला होता है जिसमें हम अपना नेम सेट करते हैं, जिसका पहला ही स्टेप यही होता है कि आप अपने नाम में राजयोग क्रिएट कर दो। ओके। बहुत सारे लोग आजकल भ्रमित भी करते हैं कि मिसिंग नंबर पे नाम ले जाओ। भाई, जो नंबर आपको भगवान ने दिया ही नहीं, जिसकी एनर्जीज आपको लाइफ में चाहिए ही नहीं, उस पर नाम लेकर ही क्यों जाना है? जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ में इतना अच्छा भगवान ने ब्लेसिंग दिया है, हमारा मूलांक भाग्यांक, मूलांक जो है ये हमें लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, भाग्यांक हमारा लक फैक्टर एनहेंस करता है, तो उसी पे अपना नाम लेकर जाओ ना। या फिर आपका जो सक्सेस नंबर है आप उस पे अपना नाम लेकर जाओ, वो राजयोग क्रिएट होता है। फिर दूसरा स्टेप होता है नाम की साउंड्स। अगर आपके नाम में कोई बैड साउंड्स है तो आज नहीं तो कल आपको बैड इफेक्ट देगी देगी। ओके। जैसे आप देखो, मैन की साउंड है, आपने देखा होगा हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने अभी अभी मैच जो इंडिया की तरफ से विमेन की हाँ, वुमेन वर्ल्ड कप जीत के आई हाँ है, जी। ठीक है, उनका नाम मनप्रीत कौर था। नाम के आगे हर लगाया, HAR, ताकि वो मैन की साउंड जो है वो मिडिल में आ जाए। ओके। सो ये जो स्टेप होता है, इसमें हमें मेक श्योर करना होता है कि आपके नाम में कोई बैड साउंड ना हो, और बैड साउंड बिगनिंग में नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी हम मैन के साउंड की बात ही कर रहे थे, तो मैं व्यूअर्स को बोलूँगी, किसी पर्सन को आप जानते हो जिसके नाम में मैन की साउंड हो तो ज़रूर बताइएगा कि क्या हार्डशिप रहती है लाइफ में। मैन का मतलब ही क्या है? आपको मैनली यानी कि मेल्स की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तो फीमेल्स को भी मेल की तरह बिहेव करना पड़ता है। जैसे मनीषा, मंजू, मनोरमा, आप देखोगे कि घर में ब्रेड बटर रनर बनना पड़ जाए, या हो सकता है कि स्पाउस जो हैं उनको कोई इश्यू हो। तो ऐसे जो बैड साउंड्स होती है नेम में, DI की साउंड, दिव्या भारती, आप देखिए एक दिन न्यूज़ आई कि दिव्या भारती ने सुसाइड कर लिया। सो DI की साउंड आपको क्रॉनिक हेल्थ इशू देती ही देती है, या डिप्रेशन देती ही देती है। दिव्या भारती वॉज इन डिप्रेशन। ठीक है, जिनके नाम में भी मतलब लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में DI आता है। स्टार्टिंग की बात करो मैम आप? बिल्कुल, बिगनिंग में आ जाए, मिडिल में आ जाए, एंड में आ जाए, SH आ जाए, क्योंकि SH कुंभ राशि से रूल होता है, ये आपको हेल्थ इशू देगा ही देगा। अच्छा। बिल्कुल। सो दैट इज नोन एज साउंड थ्योरी। उसके बाद आपका फर्स्ट अल्फाबेट बैलेंस्ड है या नहीं है, क्योंकि आप देखो कितने लोग फर्स्ट अल्फाबेट से राशि बता देते हैं, और वो लगता भी है उनके साथ। तो आपका फर्स्ट अल्फाबेट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बैलेंस नहीं है तो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट हमें अपॉर्चुनिटीज देता है जी। उसके बाद आपके नाम में अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने देखा कोई भी AA कर दिया, B कर दिया। अरे भाई, लेमैन की तरह नाम चेंज क्यों करना? ये ना हो आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम लेकर ही आ जाओ नाम चेंज करके, इससे अच्छा तो नाम चेंज ही मत करो। सो इस तरह से 12 स्टेप फॉर्मूला से नाम बदला जाता है, और ये नाम धन के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, डेट रिकवरी के लिए, हर चीज के लिए वर्क करता है। ओके। कौन जानता है राजीव भाटिया को, पर अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता? कौन जानता है आज आलिया अडवाणी को, पर कियारा अडवाणी को कौन नहीं जानता? नाम बदला, भाग्य बदला। क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी इतने संपन्न हैं, रिच हैं, लेकिन फिर भी फॉलो करते हैं इन साइंसेस को। सो ये बनाई ही हमारे वेलफेयर के लिए गई है। आपको पता है, हमारी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने खुद से अपना पूरा नाम बदला, नाम में राजयोग क्रिएट करा, आज वो भी पढ़ा रहा है, और मुझसे ज़्यादा उसके कोर्स की फीस है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ओके। सो ये कोई भी सीख सकता है, और इसको सीख के कोई भी अपना खुद का भाग्य, मैं तो बोलती हूँ आप मुझसे मत कराओ, आप खुद से सीखो, क्योंकि इसमें आप अपने घर के 4 फैमिली मेम्बर्स का भी अगर आप नाम चेंज कर लोगे, और ये तो ये ब्लेसिंग है। प्रोनोलॉजी ये कोई नहीं सिखाता, हर कोई न्यूमरोलॉजी की बात करता है, पर प्रोनोलॉजी जो है ये MBA ऑफ न्यूमरोलॉजी है। मैम, प्रोनोलॉजी आपने बताया, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है, तो ये आप सिखाते भी हो? बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म है साईराम क्रिएशंस। हम यहाँ पर फ्री मास्टर क्लास लाते रहते हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया था कि विद्या दानम सर्वोच्च दानम, यानी कि अगर आप किसी को विद्या सिखाते हो तो आप उस पर्सन की सिर्फ लाइफ ही चेंज नहीं कर रहे हो, उसको आप एक पाथ भी दे रहे हो, ज़िंदगी बदल रहे हो आप उसकी। सो कोई भी सीख सकता है, हमारा प्लेटफॉर्म है, हम 7 बजे डेली एक क्लास लेकर आते हैं ताकि हम आपको हेल्प कर सके आपकी लाइफ चेंज करने में। तो आप लिंक डाल दीजिएगा जी, कि किसी को भी अगर सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैम, स्टार्टिंग में हम सक्सेस नंबर की बात कर रहे थे, तो सक्सेस नंबर कैसे निकाल सकते हैं? आज तो हम बहुत सारी हिडन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भगवान ने हमें 2 ब्लेसिंग दी होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ में। पहला होता है हमारा मूलांक, और दूसरा होता है हमारा भाग्यांक। जी। किसी को भी अगर लाइफ में इंस्टेबिलिटी हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, तो हम अपने मूलांक को ही स्ट्रेंथन करते हैं। और अगर आपको लगता है मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, तो हम भाग्यांक को स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन मैं कर्म क्या करूँ? और भारत तो है ही कर्म प्रधान देश, पर कैसा हो अगर जो मैं कर्म कर रही हूँ वो मुझे सूट ही नहीं करता मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका एक सक्सेस नंबर निकलता है, जिसको हम ब्रिज नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि राम सेतु है हमारी ज़िंदगी का। हमें ऐसा क्या करना है
कि हम अपनी सही दिशा में भी जाएं और मैं थोड़े कर्म में भी मुझे ज़्यादा फल मिले। जी। तो यही मूलांक भाग्यांक को आपको प्लस कर देना है। अपना मूलांक और भाग्यांक को आप प्लस करिए, तो जो नंबर निकल के आएगा उससे रिलेटेड आपको प्रोफेशन फॉलो करना है। ओके। अनुष्का शर्मा 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, डेट ऑफ बर्थ में 3 ही नंबर है, 1, 5 और 8। ओके। क्या कोई बॉलीवुड का नंबर है इनमें से? बॉलीवुड का कैसे मैम, मतलब? बॉलीवुड के नंबर्स होते हैं 2, 6, 7। अच्छा। एक भी बॉलीवुड का नंबर नहीं है। 1 + 5 करेंगे मूलांक भाग्यांक, क्या आएगा? 1 + 5 6। 6 नंबर आया सक्सेस नंबर। तो अनुष्का शर्मा के पास 6 नंबर है नहीं, लेकिन बॉलीवुड में बिना किसी बैकग्राउंड के पहली मूवी सुपर डुपर हिट। ओके। सो सक्सेस नंबर को हमें फॉलो करना है, इसके हिसाब से हमको प्रोफेशन फॉलो करना होता है, हमें ग्रोथ मिलता ही मिलता है। हम्म। तो व्यूअर्स, आप लोग भी यही करेंगे, आपका भाग्यांक का नंबर निकाल लीजिए। भाग्यांक मतलब वो डेट ऑफ बर्थ जिस पे आप बॉर्न होते हो। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1985, तो मेरा मूलांक हुआ 7। और अगर मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करती हूँ तो 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5 अगर मैं करती हूँ तो 31 आता है, जिसको मैं सिंगल पे लेके जाऊँ तो 4 होता है। हम्म। तो आज आपके व्यूअर्स को साधन गुलाटी का सक्सेस का राज भी पता चल जाएगा। तो मेरा सक्सेस नंबर 7 + 4, मेरा मूलांक भाग्यांक प्लस करेंगे तो 2 आया। तो इस तरह से आपको भी अपना सक्सेस नंबर निकाल लेने हैं और उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन फॉलो करिए, आपको 200% सक्सेस मिलेगा। ओके। जैसे मैं MBA इन HR थी, मुझे कभी सक्सेस ही नहीं मिला उसमें, अच्छा। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी। लेकिन क्योंकि मेरा सक्सेस नंबर 2 है तो मुझे ऑकल्ट में ही अपना करियर बनाना था, क्योंकि 2 नंबर इन ट्यूशन का होता है। तो यहाँ पर ही मुझे आकर ग्रोथ मिली, मेरी लाइफ का पर्पस मिला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्सेस नंबर फॉलो, मैंने अपना नेम चेंज करा है, मैंने कंप्लीट नेम चेंज करा हुआ है। मेरे पुराने नाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी कंपैटिबल नहीं था मेरी डेट ऑफ बर्थ की, जैसे मैं अभी आपको बता ही रही थी। तो मैंने राजयोग भी क्रिएट करा, अपना कंप्लीट नेम चेंज करा और आज आप लोगों के सामने हूँ। जी मैम। तो इस तरह से कोई भी सक्सेस पा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे भाग्य में कोई चीज़ नहीं है तो हमें वो मिल नहीं सकती। पहले तो हम अपने कर्म जो हमें सही है वो फॉलो करना होगा, उसके बाद हमें दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं, यूनिवर्स भी उसी को देता है जो यूनिवर्स की बनाई हुई चीज़ों को सक्षम है देने के लिए। तो आपको दान करना है, लेकिन उससे पहले राइट कर्म फॉलो करने हैं। मैम जैसा आपने बताया दान करना है, आपको रेमेडीज क्वीन भी कहा जाता है, तो 2026 के लिए आप कुछ हमारी ऑडियंस को रेमेडीज देना चाहोगे जिनसे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और पैसा उनके पास भर भर के आए? पहले तो बात करती है कि रेमेडीज वर्क क्यों नहीं करती। हम जब भी हम जनरल रेमेडीज करेंगे तो हो सकता है वो रेमेडी मेरे लिए वर्क ना करे, क्योंकि रेमेडीज वर्क करने के लिए नक्षत्रास फॉलो करने चाहिए हमें। जिसे हम बोलते हैं कि एक प्लैनेट का मुंह खुल जाता है उस नक्षत्र में जाके। सो 3 नक्षत्र होते हैं जो बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, जिसमें कोई भी हम उपाय कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नक्षत्र ही है पुष्य नक्षत्र। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको हर पुष्य नक्षत्र पे, महीने में एक बार आता है, आप गूगल कर लेना इस बार पुष्य नक्षत्र कब है। हर पुष्य नक्षत्र में चावल लेकर आने हैं। चावल के जो आप खरीद कर लाओगे अपने घर के चावल में आप मिक्स कर लीजिए। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, जिनके पास चाबी है, किसके पास है चाबी? कुबेर जी के पास। तो कुबेर और लक्ष्मी की ब्लेसिंग मिलेगी आपको। तो आपको चावल खरीद के लाने हैं, थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल लेंगे आप, एक प्लेट लोगे, जिसको भी मनी इश्यूज़ रहते हैं उसकी फ़ोटो लीजिए, वो पहले नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर आपको चावल डालने हैं। और उसके ऊपर अगर आपके पास कुबेर की है तो बहुत अच्छी बात है, कुबेर की अगर नहीं है तो आप एक बेलीफ ले लीजिए। बेलीफ के ऊपर आप लिख दीजिए आपको कितना पैसा चाहिए उस महीने, ठीक है। और उस बेलीफ को आपको हाथ में रखनी है और लक्ष्मी कुबेर मंत्र का चयन करना है। ओम श्रीम रीम क्लीम अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पुर्ये पुर्ये नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है हर पुष्य नक्षत्र पे। और उसके बाद जो चावल है वो और जो चावल है बेलीफ है और फोटो है जो हमने 1 मुट्ठी रखे थे, वो आप किसी जार में डाल के अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। ओके। आपको इतना पैसा आएगा आप संभाल भी नहीं पाओगे। हेल्थ के लिए तो अभी हमने एक हेल्थ वाटर की बात हाँ, की थी, हाँ, हाँ। लेकिन साथ ही साथ हम ब्लेसिंग लेंगे महामृत्युंजय की, क्योंकि शुक्राचार्य ने 16 साल की उम्र में ही महामृत्युंजय को सिद्ध कर लिया था हमारे लिए, तो आरोग्य का कारक है। तो ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने करा है। वेंटिलेटर पे जो लोग चले गए थे ना, वो भी ठीक हुए इससे। ओके। आपने जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है, क्रॉनिक हेल्थ इशू के लिए यूज़ करना है हमें। महामृत्युंजय हम एक नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए यूज़ नहीं करते, क्रॉनिक हेल्थ इशू के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला था कि हीलिंग के लिए हम विष्णु जी की ब्लेसिंग लेंगे, लेकिन महामृत्युंजय हम महादेव के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो महादेव जो है, इनके पास यमराज का भी खाता है, वही खाता है इनके पास है। तो आपको जिस भी पर्सन को क्रॉनिक हेल्थ इशू हो रहा है, कोई वेंटिलेटर पे है, किसी को क्रॉनिक हेल्थ इशू है,
तो आपने उसकी फ़ोटो ले लेनी है और महामृत्युंजय की टेप आती है। 1.25 लाख मंत्र कराने के लिए आपको 1,80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में पे करना पड़ता है। ये 10 रुपये का उपाय है, 10 रुपये का नहीं 200 रुपये का उपाय है, क्योंकि वो जो टेप है वो 200 रुपये की आती है जी। आपने वो टेप खरीद लेनी है, उसके ऊपर फोटो लगा दीजिए उस पर्सन की, घर के नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये हीलिंग जोन होता है, में रख दीजिए और 7 से 8 घंटे वो महामृत्युंजय मंत्र चला लीजिए। 11 या 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाएंगे जी। तो जो पर्सन है उसकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे रिकवर होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैम लास्ट पॉडकास्ट में हमने एक रील बनाई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसमें आपने बताया था 12 राशियाँ 12 ज्योतिर्लिंग, तो इस बार आप किन को ब्लेसिंग देना चाहोगे? कितने लोगों के काम भी बने थे उस राशि में, क्योंकि आप हमने कोलैब करी थी जी। कितने लोगों ने कमेंट करा था कि हम अपनी राशि के ज्योतिर्लिंग गए हैं और मेरा ये काम नहीं हो रहा था, ये हो गया। सो ठीक है, हम आज मूलांक के हिसाब से बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि ये साल अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है, हमें अपने अध्यात्म पे जाना ही पड़ेगा। तो हम हर एक मूलांक का एक लकी रिलीजियस प्लेस की बात कर लेते हैं जी। तो 1 नंबर वाले अयोध्या जाएंगे, 2 नंबर वाले नीलकंठ, 3 नंबर वाले शिरडी या सिद्धि विनायक मंदिर ज़रूर जाएं, 4 नंबर वाले खाटू श्याम जी ज़रूर जाएं, 5 नंबर वालों को किसी भी दुर्गा मंदिर देवी मंदिर में ज़रूर जाना है इस साल दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी जा सकते हैं। 6 नंबर वालों को किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा बिरला मंदिर बहुत फेमस है, ऐसे किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है। 7 नंबर वालों को अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर में जाना है, क्योंकि आपको पास्ट लाइफ पैकेजेस बहुत होते हैं, वहीं जाके रिलीज होंगे। और अगर आपको नहीं पता आपके कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो आप अपने 5वें घर की राशि के बर्थ प्लेस, 5वें घर की राशि के रिलीजियस प्लेस पे चली जाइए। 8 नंबर वालों को महाकाल ज़रूर जाना है, और महाकाल के लिए तो मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आना होता है तो ही महाकाल आपको बुलाएंगे। लोग बोलते हैं कि हम पैसे दे के महाकाल चले जाएंगे, तो आप जाके दिखाओ, मैं बोलती हूँ महाकाल पैसे दे के, क्योंकि इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे दक्षिणामुखी शिवलिंग है जी। सो महाकाल अगर आप जाते हो तो आप 8 नंबर वालों की डिलेस कम होते हैं, ब्लेसिंग मिलती है। 9 नंबर वालों को मेहंदीपुर बालाजी या सालासर जी ज़रूर जाए, साल अच्छा जाने वाला है। जी मैम, तो मतलब 1 से 9 तक हमने चीज़ें बता दी कि कहाँ कहाँ तीर्थ धाम में जाना चाहिए। और महाकाल का जैसे आपने बताया, उसमें जो उज्जैन वाले महाकाल की आप बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि महाकाल के तो कई सारे वैसे हैं मंदिर है। जी 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 जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशल जो आपने सक्सेस नंबर निकालना सिखाया, प्लस आपकी प्रिडिक्शन। मैम सही बताऊं तो मैम जो आपने प्रिडिक्शन करी है तो आप भी नहीं चाहते होंगे कि सच हो। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ सारी प्रेडिक्शंस मेरी रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इतनी आपदाएं आए तो हमारे पे भी इम्पैक्ट आएगा ना मैम। बिल्कुल। ये हम जो बात कर रहे हैं हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात कर रहे हैं, हमारा ऐसा नहीं है हमारी लाइफ रुक जाएगी या हम कुछ काम करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं, लेकिन पर हर एक पर्सन का इंडिविजुअली उनके चार्ट के हिसाब से पता चलेगा साल कैसा जाने वाला है। ऐसे मैं कह रही हूँ कि आपका नेम कैसा है, आपकी दशा क्या चल रही है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने काम, क्योंकि 2026 आपके लिए गोल्डन पीरियड बनने वाला है, बहुत सारे लोग नए नए काम भी शुरू करेंगे, आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला साल रहने वाला है कि आप अपना कोई खुद का रिकॉर्ड ब्रेक कर दो। तो हार्डवर्क करना मत छोड़िएगा, संकल्प ले लीजिए कि मैंने इस साल अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, तो आप ज़रूर तोड़ भी पाओगे। तो आपका ये साल गोल्डन बने, आपका सनराइज हो, कभी भी सनसेट आपको इस साल देखने को न मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। और ऐसे ही आप लोग हमें ब्लेसिंग्स देती रहिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे अच्छे रेमेडीज़ लेके आते रहें, ताकि आपको हेल्प कर सके कि आपका अपना बेटर वर्जन बन सको, क्योंकि हमारा तो पर्पस ही यही है। सर्वे भवन्तु सुखी। थैंक यू सो मच मैम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।